Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point. So we are back with another video of Daily GK series. आज हम उत्तराखंड डेली जीके सीरीज के अंतर्गत जो आजकल आपका चल भी रहा है टॉपिक करंट सिनेरियो में, दैट इज पंचायती राज के बारे में डिटेल से जानेंगे। इसके लगभग टॉप 20, 50, 20, 25 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर हाजिर हूँ और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण वन लाइनर्स जो पूछे जाते हैं उत्तराखंड के वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और सेंट्रल के भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो बाकी आप स्किप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो और फर्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज शब्द का शाब्दिक अर्थ, यानी कि एक सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रख रखा है। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ पंचायत राज, पंचायती राज? तो गांव का शासन, 5 राज्यों का शासन, 5 लोगों का शासन या 5 प्रतिनिधि का शासन। तो 5 लोगों का शासन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5 लोगों का शासन, पंचायती राज। दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ पंचायती राज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? यानी कि पहले तक ये ऐसे ही बातें चलते रहती थी, लेकिन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो कब दिया गया? तो ये आपका दिया गया था 1992 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें पंचायती राज को ये मान्यता मिली। और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जिला जो परिषद है उनके कार्यों और उनको लागू किया गया। राइट, ये वैसे 1992 में आपका जो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ उसमें ये सारी चीजें हो गई थी, बट ये लागू कब से हुई? लागू की अगर बात की जाए तो 1993 से ये लागू हुई थी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पीसीएस लेवल के भी अभी आपको देखने को मिलेंगे, सो बी पेशेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? अभी मैंने आपको बात बताई, 73वां संविधान संशोधन 1992 इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। देखिए, जो 72वां संविधान संशोधन है इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान भी कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेज हुए थे। 1976 में ये आया था। ठीक है, उस समय की जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है, उनके नेतृत्व में ये पारित किया गया था। आपातकाल का दौर भी उस समय चल रहा था। ठीक है, उस टाइम बहुत सारी चीजें चेंज हुई, जैसे प्रस्तावना में बदलाव हुए थे। प्रस्तावना में आपके जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और एक और शब्द आपका जैसे अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, न्यायपालिका की शक्तियों में कमी की गई थी क्योंकि आपातकाल का ड्यूरेशन चल रहा था। बहुत सारे अंतर आए थे। ठीक, तो इन बातों को आप ध्यान में रखना। फिर बात आती है 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में आपका करवाया गया था। ठीक है, जनता पार्टी सरकार द्वारा। और इसमें बहुत सारे जो प्रावधान, क्योंकि 42 में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, तो उनमें से जो अच्छे नहीं थे या यूं कहें कि जो अव्यवस्थित टाइप थे उनको हटा दिया गया। ठीक है, उनको हटाया गया। एंड देन कुछ संशोधन किए गए, जैसे आपातकाल के दौरान बहुत सारे जो आपातकाल के बारे में स्पष्ट जो है चीजें नहीं कही गई थी। ठीक है, आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदला गया। तो ये सारी चीजें हुई थी। ठीक है, पहले क्या होता था कि आंतरिक अशांति में भी आपातकाल जो है आपातकाल का प्रावधान दिया गया था, तो उसको हटा दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे काम हुए थे, जैसे संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार पर भी यहाँ पर बदलाव हुआ था। राइट, इसको एक कानूनी अधिकार फिर बना दिया गया था। ठीक, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की शासन प्रणाली का जो है उदाहरण है? तो किस प्रकार के शासन प्रणाली का उदाहरण है?
केंद्रीयकरण, विकेंद्रीकरण, न्यायिक, संघीय। देखिए केंद्रीयकरण क्या होता है, केंद्रीयकरण में आपका जैसे सारी शक्तियां केंद्र के पास, यानी कि एक व्यक्ति के पास हो, केंद्र के पास हो, ठीक, इसको केंद्रीकरण कहा जाएगा। विकेंद्रीकरण यानी कि उसको बांट दिया गया अलग अलग स्तरों पर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आपने देखा होगा कि और जैसे पंचायती राज में क्या है कि स्थानीय लोगों को भी जो है शासन करने का मौका मिल रहा है। फिर आपका जिला परिषद आता है जो कि एक एपेक्स बॉडी के रूप में कार्य करती है, फिर राज्य सरकार, फिर केंद्र सरकार, ठीक है। न्यायिक से आप समझते हैं संघीय, जिसमें आपका केंद्र और राज्य मिलकर के इस प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो कितने स्तरों की हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। ये क्या क्या है? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर, ठीक है, जिला स्तर पर ये चलता है, ठीक है। अभी हाल ही में ये एग्जाम जो है आपके एग्जाम्स में पूछे भी गए थे, और अभी आपके चुनाव भी चल रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मान लीजिए आप गांव में कहीं पर प्रचार करने गए, ठीक, एज एजुकेटेड आपको पर्सन, युवा, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत तो, ठीक। ये अपेक्षित है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? तो एट विच लेवल डज द पंचायत समिति फंक्शन? तो किस लेवल पर ये काम करती है? ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। फिर जिला स्तर पर आपका जिला परिषद आ जाता है जिला स्तर के लिए, ठीक। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? देखिए अभी जो वेब सीरीज चल रही है पंचायत, तो वो देखने के बाद बहुत लोगों को पता लग ही गया है। वैसे तो जनरली आपको पता होगा जो गांव में रहता होगा, बट जनरली अब हर वर्ग के लोगों को भी लगभग लगभग पता चली गया है। तो प्रधान या सरपंच, इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, ठीक। तो ये बी इसको कहा जाता है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद के कार्यों में क्या शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जिला परिषद? प्राथमिक शिक्षा, पुलिस व्यवस्था। देखिए प्राथमिक शिक्षा ये उसके अंडर आता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देन स्वास्थ्य परियोजनाएं भी इसमें आती हैं, बिल्कुल। और ग्रामीण सड़क विकास ये भी आता है। पुलिस व्यवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा गया था, तो पुलिस व्यवस्था नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में पंचायतों के लिए नया भाग कौन सा जोड़ा गया? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। कई लोग इसको अनुसूची समझेंगे, ठीक है, अनुसूची भी समझ सकते हैं। तो ये अनुसूची नहीं है, इसमें भाग की बात की गई है, तो नवा भाग, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नवा भाग इसमें क्या जोड़ा गया था, ठीक है, नवा भाग। और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? अनुसूची 11, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। देखिए कई लोग क्या करेंगे, इस और इसको आनन फानन में जो है गलती कर बैठेंगे, तो उसका ध्यान रखना, ठीक है। ये 11 होता है और ये 9 होता है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ग्राम सभा में कौन शामिल होता है? हु कंप्राइजेज द ग्राम सभा? देखिए वर्ड आसान लग रहा है, बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सदस्य केवल महिलाएं हैं, ठीक। हालांकि इन सब चीजों से होता है, बट केवल महिलाएं, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। 18 प्लस उम्र के सभी वयस्क, यानी कि 18 प्लस उम्र के सभी वयस्क गांव के क्या कहलाते हैं? ग्राम सभा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जब आप ये सुनते हैं कि हमारी ग्राम सभा, तो इसका मतलब है कि उस गांव के 18 प्लस वयस्क सारे लोगों को मिलाकर के एक ग्राम सभा का निर्माण हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? कानूनी न्यूनतम, व्हाट इज द मिनिमम लीगल रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज? तो 33% इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कानूनी रूप से। लेकिन बहुत सारे राज्यों में अब ये 50% कर दिया गया है, ठीक है, महिलाओं की भागीदारी, ठीक है। रोटेशनल ये चलता है। अभी उत्तराखंड में भी देख रहे होंगे आप, इस पर काफी हाई कोर्ट केस वगैरह चलने के बाद
फाइनली अब उसके चुनाव हो रहे हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 50% है। 2019 पंचायत जो आपका संशोधन किया गया था अधिनियम, उसमें ये बढ़ाकर 50% कर दिया गया। राइट, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायत चुनाव का संचालन कौन करता है? हु कंडक्ट्स पंचायत इलेक्शन? तो आपका राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और हमारे वर्तमान में अगर उत्तराखंड की बात करें, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, तो उत्तराखंड के जो हमारे चुनाव निर्वाचन अधिकारी हैं हमारे, वो कौन है? मुख्य चुनाव निर्वाचन, तो ये हमारे हैं सुशील कुमार, सॉरी, ठीक है, सुशील कुमार जी हैं, ठीक है। ये 2005 के आईएएस बैच के रिटायर्ड हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? यानी कि जो बलवंत राय मेहता समिति है, उसकी स्थापना आपका कब की गई थी? तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब ये थी क्या? ये भारत सरकार द्वारा नियमित, भारत सरकार द्वारा नियुक्त बनाई गई एक समिति थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार, सेवा, कामकाज में जो है जांच करना, और जो लोकतांत्रिक हमारा विकेंद्रीकरण चल रहा था, उस पर उपाय सुझाना कि कैसे ये सारी चीजें अच्छी कर सकती हैं, ठीक है। इस समिति ने ही त्रिस्तरीय चुनाव जो पंचायती राज है, इसकी सिफारिश की थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इन सभी पर इसने बात की थी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और पहला आपका पंचायती राज कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान में हुआ था, 19, ठीक है, राजस्थान में हुआ था 1959 में, ठीक है। और ठीक, तो बलवंत राय मेहता समिति की बात हमने कर दी। अब देखिए, एक अशोक मेहता समिति भी गठित की गई थी, उसका क्या कार्य था? तो इसका जो निर्माण या इस समिति की नियुक्ति आपका 1977 में की गई थी जनता सरकार द्वारा। इसने भी पंचायती जो हमारा व्यवस्था है राज को, उसका अध्ययन करने, सुझाव देने के लिए इसका किया गया था। इन्होंने, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी प्रणाली की जो है आपका क्या की थी, सिफारिश की थी? तो इन्होंने द्विस्तरीय, किसकी? द्विस्तरीय की सिफारिश की थी, इसका ध्यान रखना, ये द्विस्तरीय वाली थी, ठीक। हालांकि द्विस्तरीय को तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, बट अन्य जो प्रावधान है, बहुत सारे जो सुधार थे, जो अभी हमारी चल रही है त्रिस्तरीय में, तो बहुत सारे इन्होंने भी रिकमेंड करे थे, जिसमें जिला परिषद, मंडल पंचायत, ठीक है, न्याय पंचायत, तो इन सभी के बारे में अशोक मेहता समिति ने ये बात की थी 1977। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में? अब भी मैंने आपको बताया ये कहाँ शुरू हुई, राजस्थान में शुरू हुई थी, ठीक है, राजस्थान में 1959। अब भी मैंने आपको बताया, जिला भी मैं बता देता हूं, नागौर, ठीक है, नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के लिए वित्तीय संसाधनों की सिफारिश कौन करता है? वो रिकमेंड्स फाइनेंशियल सोर्सेस फॉर पंचायत। तो कौन करता है जो आपका पंचायत के लिए आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेस, कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग। कौन? राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज के लाभों में नहीं आता? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ पंचायती राज? भागीदारी बढ़ाना बिल्कुल है, जवाबदेही बिल्कुल है, स्थानीय जरूरतों की पूर्ति बिल्कुल है, भ्रष्टाचार में वृद्धि ये है, इट इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ पंचायती राज। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का आप दें, ठीक। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द सब्जेक्ट फॉर पंचायत? मैंने आपको अभी बताया 11वीं अनुसूची, ठीक है, 11वीं अनुसूची इसका सही उत्तर है, जिसमें क्या है? पंचायती
राज के बारे में बताया गया है, पंचायत की शक्तियां, कार्य, प्रावधान, सारी चीजों की चर्चा इस अनुसूची में की गई है। 12वीं अनुसूची क्या है? 12वीं अनुसूची आपका नगर पालिका की, नगर पालिका, नगर पालिकाओं की शक्तियां, उनके कार्य, इन सभी के बारे में इसके बारे में 12वीं सूची में कहा गया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में अब क्या है? तो 7वीं अनुसूची में आपका क्या है, जिसमें समवर्ती सूची आप इसको समझ सकते हैं, अलग अलग कि राज्य के विषय क्या क्या होंगे और केंद्र के विषय क्या क्या होंगे। तो इन सभी, संघ सूची, राज्य सूची, इन सभी का वर्णन इसमें कहा किया गया है। समवर्ती सूची का इसमें वर्णन किया गया है कि आपके संघ सूची में कितने विषय हैं, ठीक है, राज्य सूची में कितने विषय हैं, और जो समवर्ती सूची है उसमें कितने विषय हैं। ठीक, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के विषय में जो 22 भाषाएं हैं हमारी, ठीक है, इनके विषय में यहाँ पर बात की गई है, इनको मान्यता दी गई है। आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज में न्यूनतम ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होती है? तो 2 बार होनी आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? ग्रामीण, तो स्थानीय, ठीक है, स्थानीय विकास एवं भागीदारी। देखिए, पंचायती राज शुरुआत तभी हम गांव, मोहल्लों, वार्ड मेंबर, इन सभी की जो जन भागीदारी है वो सुनिश्चित हो पाए। तो ये किस कारण हुआ? पंचायती राज के कारण। अदरवाइज क्या हो रहा था कि जो चीजें चल रही थी वो बस राज्य और का केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समितियां किसके अधीन कार्य करती हैं? तो वैसे तो ये एक स्वायत्त टाइप से कार्य करती हैं, बट ऑप्शंस में से देखें तो जिला परिषद के अंतर्गत कार्य करती हैं। फिर ये एक एपेक्स बॉडी की तरह वर्क करता है। ठीक है, जिला परिषद, उसके ऊपर आपका राज्य। ठीक है, इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता। तो उपरोक्त सभी। आसान सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली की मुख्य चुनौती क्या है? तो इसकी जो मुख्य चुनौती है वो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। क्योंकि पंचायती राज चुनाव में आपने देखा कि अब गांव में लगभग लगभग आप सभी लोगों को जानते ही हैं, या आपके पिताजी, आपके दादाजी, तो ज्यादातर बड़े बुजुर्ग सभी लोगों को जानते हैं। तो ज्यादातर क्या चलता है यहाँ पर? भाई भतीजावाद। ठीक है, तो इसके कारण थोड़ा सा भ्रष्टाचार इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि आवाज नहीं उठाई जाती। ठीक है, जो धीरे धीरे शिक्षा के साथ ही इस चीज का उन्मूलन हो रहा है और चीजें आगे को बढ़ रही है। ठीक, अब थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं और महत्वपूर्ण वन लाइनर को फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ठीक है, त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ठीक, उत्तराखंड में पंचायत राज अधिनियम 1947 यूपी एक्ट 1947 को संशोधित कर राज्य में ये लागू किया गया। उत्तराखंड राज्य में पंचायत चुनाव का आयोजन निर्वाचन द्वारा किया जाता है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। कई बार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहली पंचायत राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश के हिस्से के रूप में लागू की गई थी। और उत्तराखंड में पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया, जो अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस करा। उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में 18 वर्ष से ऊपर के सभी मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा बनती है। ठीक है, लगभग लगभग सारी चीजों का सार संक्षेप है। ठीक है, 2 बार आपकी बैठक होनी अनिवार्य है, या जो भी बैठक है, मीटिंग है, वो 2 बार कम से कम हो। ठीक, राज्य वित्त आयोग द्वारा आपको वित्तीय संसाधन मिलता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष सीधे जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। राज्य में पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य, जल संरक्षण और रोजगार प्रमुख जिम्मेदारियां मानी गई हैं। ठीक, और उत्तराखंड पंचायती अधिनियम 2016 में पंचायत प्रतिनिधियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई थी, बट बाद में इसको हटा दिया गया। उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाली इकाइयां स्थानीय स्तर पर सामाजिक न्याय और विकास कार्यों को सुनिश्चित करती है। उत्तराखंड का राज्य वित्त आयोग हर 5 वर्ष में गठित होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और पंचायतों को सीमित कर लगाने का अधिकार होता है, हाट व्यवस्था, जल कर, सफाई कर, ये सारी चीज आपने देखा होगा कि जैसे आपका पानी की कोई पाइपलाइन बिछी है तो उस पर थोड़ा सा जो कर है वो लगाया जा सकता है कि आपको मासिक शुल्क ये देना होगा, इस प्रकार से उसके रख रखाव के लिए। तो इस प्रकार के छोटे छोटे कर वो लगा सकती हैं साफ सफाई के लिए। तो ये इनिशिएटिव लेना, ये डिपेंड करता है आपके प्रधान पर। ठीक है,
ग्राम उत्तराखंड में पंचायत सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। पंचायत सचिव आप समझ सकते हैं, जैसे सचिव वीडियो को आप समझ सकते हैं, ठीक है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से ये चयनित होते हैं। आपने देखा होंगे कि जो सचिव होता है अलग अलग, अभी आपने वेब सीरीज में भी देखा होगा सचिव किस प्रकार से प्रधान और उनके बीच सामंजस्य बैठाना पड़ता है या कार्य करता है। तो उत्तराखंड में भी वीडियो आप समझ सकते हैं, ठीक। तो ये थी आज की हमारी जीके सीरीज। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट और कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी जुड़े रहे, ऐसा ही कंटेंट आपको लगातार मिलते रहेगा। धन्यवाद।